हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं जगदीश प्रताप दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ वीडियो। दोस्तों वीडियो के अंदर बता देता हूँ कि आज अपने पोल्ट्री का दोस्तों 31 दिन रेडी है, 32वां दिन रनिंग में चल रहा है। और सभी फार्म भाई को दोस्तों मेरी तरफ से एक बहुत ज़बरदस्त निवेदन है सभी पोल्ट्री फार्म भाई को, भाई बचाना है मुर्गी को, जितना बचा लो आप। क्योंकि अभी ये समय ऐसा आ रहा है दोस्तों, मौसम की चेंजिंग प्लस ये वायरल चल रहा है ज़बरदस्त एक साउंड CRD वाला, जो कि बड़े बच्चों पे ज़्यादा आ रहा है दोस्तों। 26 मतलब 1 किलो के बाद बच्चा होता है तब ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जितने भी मेरे के पास आज जितने कॉल आए, जितने फ़ोन आए, जितने उनके भी ये समझो कि मतलब 25 दिन, किसी के 28 दिन, किसी के 30 दिन, किसी के 32 दिन। भाई बच्चा दाना पानी छोड़ रहा है, साउंड आ रहा है ज़बरदस्त, दाना पानी छोड़ देता है, दाना पानी नहीं करता है, लूज मोशन हो जाता है, बच्चे की बॉडी है जो पूरी हीट आ जाती है, लूज पड़ जाता है बच्चा एकदम से। ये समझो कि अपना एवरेज है जो बेक मार रहा है, सीधी सी बात है। आपका FCR बढ़ने वाला अगर आप नहीं समझ पाओगे तो मैं आपको सभी पोल्ट्री फार्म भाइयों से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई या तो फॉर्मुलन या B904 या वीरकोनाहस, बहुत सारे स्प्रे हैं दोस्तों इनके अंदर बच्चों को बचाने के लिए, ताकि इस वायरल से बच सके। क्योंकि आप सोचते हो कि यार अपने से भी कुछ न कुछ गलती होती है, पर दोस्तों ये एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि गलती से ही साउंड नहीं आता है, कभी है ना ऑटोमेटिक भी अपने पोल्ट्री में साउंड आ जाता है। इस चीज़ के अंदर मत देखना, क्योंकि कोई भी फार्मर भाई ये नहीं सोचता कि यार अपने बच्चे बीमार हो, वो अपने सही तरीके से ही ऊंचे नीचे पर्दे करते हैं। पर फिर भी मतलब तेज़ हवा से या गर्मी से या अचानक हवा चलने से या ठंडी हवा चलने से या दिन के अंदर ज़्यादा गर्मी, रात में ज़्यादा ठंड, कैसे भी समझो आप, जिस भी फार्मर भाई के पास अगर साउंड आया ना तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है भाई इस समय के अंदर। क्योंकि यही तो लोड था दोस्तों, अच्छा खासा मतलब अपना एवरेज ला के पैसे कमाने वाला। और ये ऐसा मौसम है एकदम क्लियर, इसके अंदर अच्छा खासा बच्चा मतलब अपना 35 दिन के अंदर 2200-2300 ग्राम आराम से आ जाता है इसके अंदर। मतलब ज़्यादा देख रेख का इतना कोई सोच समझने वाली बात नहीं है, सीधी सी शॉर्टकट बात है कि 2300-2400 ग्राम अपना 35वें दिन पे ले लेते हैं बच्चे से वजन, सीधी सी बात है। तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसा ध्यान नहीं रखोगे, ये स्प्रे पर डे नहीं करोगे आप, इसका जो मैं भी आपको बताया था, अगर इसका पर डे स्प्रे नहीं कर रहे हो तो भाई आप भी इसके अंदर आ सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात। और जिस भी फार्मर भाई के पास अगर ऐसी परेशानी आ चुकी है, इस परिस्थिति के अंदर आ चुका है, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपकी पोल्ट्री हीट स्टॉक के अंदर है तो उसको कैसे बचाना है। आपको लेटर को गीला करना पड़ेगा सुबह 10 बजे के समथिंग। उससे क्या है कि बच्चे की जो सीना होता है, जो ठंडक मिले उससे बच्चे को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। पहली बात तो ये है, अगर जिसके भी CRD आ चुका है तो भाई जो लेटर कंडीशन है ना, इसको सुबह 10 बजे के समथिंग अपने को गीला करना होगा। कैसे भी आपकी व्यवस्था के हिसाब से हल्का हल्का इसको पपड़ी इसकी गीली करनी होगी। उससे क्या होगा कि बच्चा जो दिन के अंदर पंपिंग करता है तो वो कम हो जाएगी, सीना बॉडी हीट करती है, गर्म होता है तो वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये काम है पहला। दूसरा काम है पंखा चला लेना, अगर हवा नहीं चलती है तो। हवा नहीं चलती है तो अब ये साइड वाली ये बोरी है, इसको भी ऊँचा कर देना। बड़े बच्चों की बात कर रहा हूँ, जैसे जिस फार्म भाई के पास 28 दिन से लेके 38 दिन के बीच की बात बता रहा हूँ दोस्तों मैं, क्योंकि इसी समय पे ज़्यादा बच्चे की मोडलिटी होती है। FCR भी झटका इसी समय पे ज़्यादा देती है। समझ रहे हो मेरी बात। क्योंकि बच्चा 170 ग्राम दाना खाता है और लूज मोशन हो गया तो वो अपना बेकार चला जाता है। सीधी सी गणित बता देता हूँ कि 170 ग्राम दाना खा के अपने को 80-90 ग्राम वज़न देता है ना, उसमें से 30-35 ग्राम ही वज़न देगा। और अगर जुकाम ठीक नहीं हो रही है बच्चे की सही तरीके से, तो ये समझो कि वो भी ख़त्म हो जाएगा आपका एवरेज। तो इसके लिए आपको एक तो फार्म को गीला करना पड़ेगा, अभी से ही पंखा चलाना होगा। हवा नहीं चलती है तो इसको साइड वाली पल्ली को भी ऊंचा करना होगा। दूसरी बात ये है कि ऊपर से टेम्परेचर ज़्यादा पड़ रहा है तो भाई अपने को छत भी गीला करना पड़ेगा, टीन भी गीला करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज दोस्तों अपने पोल्ट्री का 32वां दिन चल रहा है ना, तो 32वें दिन पे मैं चला रहा हूँ दोस्तों ग्रोथ। अब ग्रोथ में एक्स्ट्रा वजन लाने के लिए मेरे को चर्बी बढ़ाना है, बच्चे की खून बढ़ाना है। मेरे बच्चे में बात करें तो अभी तक कोई भी साउंड नहीं है, बिल्कुल एकदम क्लियर है। बीट की बात करें तो 2-5% बच्चों की बीट ख़राब है, बल्कि में सब बच्चों की बीट सही है। क्योंकि कुछ बच्चा ही मतलब पतली मीट दे रहा है, पानी जैसी मीट, और सब क्लियर मतलब अच्छी तरीके से मीट दे रहा है। कुल मिला की बात यह है। तो उसके लिए दोस्तों मैं ले रहा हूँ ब्रोटोन और ये सार्गोफेरोल। अब वैसे तो दोस्तों मैं हर बार इसके अंदर सार्गोफेरोल और ब्रोटोन के अंदर है ना गुड़ और अपना दूध मिक्स करता था, पर इसकी जगह दोस्तों मैं है ना बच्चों को गुड़ भी खूब दे दिया। और बात करें दूध, तो दूध देना नहीं है अब की बार, क्योंकि अभी मैं बीच के अंदर दोस्तों इनके अंदर एलोवेरा और अपना नेप्रोटिक वगैरह और ये और बहुत सारे आइटम लगा चुका हूँ। तो इसलिए दोस्तों मैं दूध और गुड़ नहीं दे रहा, क्योंकि गर्मी का समय है, गर्मी ज़्यादा करेगा। तो इसलिए दोस्तों मैं गुड़ और दूध को कैंसिल कर दिया और इस 2 चीज़ को चला रहा हूँ। अब ये मेरे पास 5 लीटर तो सार्गोफेरोल है
और 5 लीटर ये है, ठीक है। तो 5-5 लीटर को दोस्तों मेरे को देना है, 2 दिन की डोज बनाना है, फुल डोज दूंगा 2 दिन देना सिर्फ, ये समझो कि 32 और 33 दिन, ठीक है। तो इसको 2 डोज में लेने हैं। तो अपने पास बच्चा दोस्तों 12,400 आए थे, उनमें से कितने मॉडलिटी हो चुकी है तो वो आपको एक बार दिखा देता हूँ फाइल के अंदर, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि यार मॉडलिटी कितनी हो चुकी है। हाँ दोस्तों, मॉडलिटी मेरे लगातार अच्छी हो रही है, पर ये बात ये है कि बच्चा वजन भी अच्छा ले रहा है। ये देख सकते हो अपनी 588 मॉडलिटी है दोस्तों 3 वीक के अंदर, यानी कि 28 दिन तक, तो सॉरी 4 वीक तक 588 मॉडलिटी है, और बाकी के 24, 32, 25 ये 3 दिन की नीचे चली रही है। ये देखो नीचे, ठीक है ना। लास्ट मॉडलिटी, टोटल मॉडलिटी में दिख रहा है आपको 588, ठीक है। और बाकी की ये अपने नीचे 25, 2500, वो सॉरी 25, 25, 50, 75 नीचे हो गई। तो ऐसे करके अपनी 600, 650 मॉडलिटी हो चुकी है। 12,000 कितने बच्चे आए थे, 430 बच्चे आए थे। अब उनसे बाकी कितने रह गए ये देख लो आप। अब ये डोज किस हिसाब से लगा रहा हूँ मैं, वो चीज़ आप लोग टारगेट कर लेना। ये 5 लीटर का ब्रोटोन है और 5 लीटर ये है। तो इसको दोस्तों अपन ओपन कर लेते हैं और बाल्टी में डोज बना लेते हैं दोनों फार्मों की। तो ये अपनी कर लिया मैं पहले शायद इसको ओपन, तो और ये है जो अभी कर ही दिया, इसको खोल लेता हूँ, इसको कर लेते हैं दोस्तों ओपन। और वैसे भी बड़ा बच्चा है दोस्तों, बड़े बच्चे के अंदर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पूरा 2.5 किलो लगा लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये देख सकते हो सार्कोफेरोल है, तो ये तो पूरी ले लेता हूँ मैं। वैसे दोस्तों इसको नॉर्मल पानी में भी लगा सकते हो, पर जितना अच्छा गर्म पानी में लगाते हैं ना उतना अच्छा घुलता नहीं है नॉर्मल पानी में। मैं नॉर्मल पानी में ले रहा हूँ, अभी गर्म पानी नहीं किया हूँ, तो थोड़ा दिक्कत आएगा मेरे को नॉर्मल पानी में अच्छी तरीके से को घोलने के अंदर। गर्म पानी में अच्छा घुल जाता है दोस्तों। तो इसको मैं पूरे को डाल लेता हूँ एक बार। ये देख लो, ये डाल लिया मैं। अब इसके अंदर ये थोड़ा घुलने में थोड़ी आसानी वो दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ले लेते हैं दोस्तों ब्रोटोन। तो ब्रोटोन डाल लेते हैं ला डाल ब्रोटोन दोस्तों नाप के डालना होगा अपने को। अब इसमें इसकी डोज ज़्यादा है ना, तो ब्रोटोन अपने को कम डालना होगा, जैसे 100 ml के हिसाब से 1000 बच्चों को, ठीक है ना। तो अब 1200 ml या 1200-1300 ml डालना होगा ब्रोटोन। लो तो ये हो गई दोस्तों अपनी पूरी डोज तैयार पूरे बच्चों की। लो पानी डाली। बस ध्यान दोस्तों यही रखना है, सार्कोफेरोल लगाते समय अपने को भाई अच्छे से इसको घोल लो, बस बढ़िया मिक्स कर लो इसको पानी के अंदर, क्योंकि थोड़ा गाढ़ा आता है दोस्तों च्यवनप्राश की तरह। तो इसको घोलना है एक बार और डाली, ठीक है ना। और इसको शाम के समय लगाना है दोस्तों। डोज आपको मैं बता ही दिया हूँ। अगर आप नॉर्मल तरीके से लगाना चाहते हो तो ये समझो कि 1000 बच्चों पे 100 से 150 ग्राम तो सार्कोफेरोल और 100 ml अपना ब्रोटोन। गुड़ साथ में ऐड करो दोस्तों। अभी गर्मी के समय के अंदर 500 ml गुड़ 1000 बच्चों के हिसाब से, और दूध भी अपना 800 ग्राम या 1 लीटर भी ले सकते हो या 800 ग्राम भी ले सकते हो। तो ये अपना अच्छी तरीके से दोनों घुल चुका है, मिक्स हो चुका है। तो अब इनको डिवाइड कर लेते हैं अपन। डिवाइड इसलिए करना, अपने पास 2 पोल्ट्री है ना दोस्तों, ये देखो ये पेंदे में से लग जाता है। आधा तो कर दे और डाल दे। बहुत हो गया, चलो हो गया दोस्तों आधा। अब इसके अंदर पानी और ऐड कर लेते हैं एक बार। पानी कर, ये हो गया अपना पानी ऐड। हो गया दोस्तों अपना कोटा पूरा, यानी कि फुल बाल्टी भर चुकी है। अब इसको आधा करके लगा लेते हैं, कर लेते हैं डोज। ला इसको करना डोज वही तरीका है दोस्तों, बर्तन साफ़ करना पहले तो पानी वाला, और उसके अंदर फिर 1-1 कप हर बर्तन के अंदर आ जाए। और ये लंबे समय तक चलाना अपने को 4 से 5 घंटा, ठीक है दोस्तों, 4 से 5 घंटा चलाना है। 1-1 कप डालना पर सबके अंदर, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो मैं आपको जानकारी दिया हूँ वो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक करना, ज़रूरतमंदों को शेयर कर देना। जो भी कोई फार्मर भाई दोस्तों अपने चैनल पे दोस्तों पहली बार विजिट किया है
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना ताकि नई नई जानकारी दूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। ठीक है ना दोस्तों। तो मैं कर लेता हूँ दोस्तों अब रिंग का डोज एक बार सब बर्तनों के अंदर डोज कर लेता हूँ। ठीक है ना। चलो करते हैं इस वीडियो को यही एंड, मिलते हैं नेक्स्ट अगली जानकारी में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को दिल से राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।